लेकर छतरपुर जिले में बेशकीमती शासकीय भूमि पर लगातार जारी अवैध निर्माण कार्य। टीकमगढ़ जिले में मोबाइल शॉप पर चोरों ने झटकाए ताले, चोरी करने में हुए असफल। चोरों के हौसले बुलंद, लगातार कर रहे चोरी करने का प्रयास। जबलपुर जिले में बैकलॉग के रिक्त पदों की शीघ्र भर्ती के लिए सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश छतरपुर जिले में बेशकीमती शासकीय भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। छतरपुर तहसीलदार द्वारा स्थगन आदेश भी जारी कर दिया गया, लेकिन भूमाफिया दयाचंद्र जैन द्वारा लगातार अतिक्रमण करते हुए दुकानों का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ ही उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा भी स्थगन आदेश जारी किया गया। साथ ही छतरपुर तहसीलदार द्वारा भी उक्त निर्माण कार्य पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया गया, लेकिन शासन प्रशासन को चुनौती देते हुए भूमाफिया दयाचंद्र जैन द्वारा लगातार निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पालन कराने आया हूँ, वही बता रहा हूँ। पालन करने के लिए ना नहीं थी मैंने। हाँ, तो जेल ले लो, काम नहीं लगा। मैं करूँगा, लेकिन इस बात को आपको भी सुनना पड़ेगी मेरी बात। हमें बात कर लेंगे। अब हम कोर्ट में जाओ, कोर्ट में चले जाओ। एसडीएम साहब अभी ऑफिस खोला है, चले जाओ। ऑफिस में बैठे हो, बिल्कुल आप जो हो वही बोल रहा हूँ कि मैं अब भैया आपके बोल चले जाओ। नाम क्या आया ये भी देखना पड़ेगा। या इतने आ जाओ ना सिंचाई कॉलोनी वाली रोड को ऊपर चढ़त ना अपन। हम सब दिखाया है, हम दिखाया। अरे हाउ मंदिर के लाने से पहले जज लोगों के बंगले हैं। प्रभात जैन साहब, ये बताइए आप 1731/1 जो कि जज साहब के बंगले से बगल से लगा हुआ है, तो शासकीय भूमि है, इस पर अतिक्रमण हो रहा है, तो क्या आप इसकी जानकारी रखते हैं? क्या पूरा मामला है? 1731 पूरी पहाड़ी अतिक्रमण हो चुकी है, प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। नहीं तो आप ये बताइए कि इस पर स्थगन भी लगा हुआ है। गोविंद सिंह जो है, गोविंद शुक्ला जी हैं, उन्होंने स्थगन भी लगाया, तहसीलदार के यहाँ से भी स्थगन है, लेकिन फिर भी इस पर अतिक्रमण देखा जा रहा है। तो क्या पूरा मामला है? आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपको पूरी जानकारी है, क्या है सच्चाई? सच्चाई ये है कि 1731 टोटल मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन है। प्रशासन इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। भूमाफिया इसमें धीरे धीरे बेच रहे हैं और बनवा रहे हैं। जी, तो आप लगभग कितने वर्षों से यहाँ निवास करते हैं? हम लगभग यहाँ 80 से कर रहे हैं, 1980 से। 1980 से। अच्छा, ये जहाँ पर आप दुकान खोले हैं, ये बताते हैं कि पूर्व विधायक मुन्ना राजा की दुकान है, तो क्या ये लीज पर थी? ये 1731/1 लीज पर थी? बिल्कुल लीज पे है जी। अच्छा, जो बगल का प्लाट है 1731/1 में, तो वो भी भंवर राजा के नाम से था, उनके पिताजी के नाम से था, वो भी लीज पर था? शासन की। अच्छा, तो उनने क्या है कि प्रीमियम जमा नहीं किया, तो पुनः वो मध्य प्रदेश शासन हो गई है। अच्छा, तो उस पर आजकल ये जो दुकानें बन रही हैं, उस बारे में क्या कहना है आपका? क्या कहना है, वो दुकानें तो बना ही रही। नहीं, तो उस पर स्थगन है, और तहसीलदार के आदेश से पटवारी भी यहाँ आए थे, राजस्व नगर पालिका की टीम भी आई थी, काम भी बंद करवाया गया था। उसके बावजूद क्या इतने दमंग हैं ये कि काम नहीं बंद कर रहे हैं? हाँ, सबसे ज़्यादा दमंग है, इसलिए तो वो धीरे धीरे बना रहे। अच्छा, तो आपका क्या मानना है कि प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा? प्रशासन में कोई दम है ही नहीं। नहीं, तो एंटी माफिया अभियान चला रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वो कहते हैं किसी कीमत पे भूमाफियाओं को नहीं बख्शा जाएगा। तो आपका क्या कहना है? बस मुँह भरा चला रहे शिवराज सिंह चौहान के भूमाफिया ने, बस कौन जा रहा। भूमाफिया तो धीरे धीरे मध्य प्रदेश शासन की पूरी ज़मीन खाए जा रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के सच्चाई ये है कि जो शासकीय ज़मीन है उस पर छतरपुर शहर में और कलेक्टर बंगले के सामने अतिक्रमण हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो कभी ये जो शिकायतें हो रही हैं, इस पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? क्या मानना है आपका? अब हम तो विकलांग आदमी हैं, इसलिए कार्रवाई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। नहीं, वास्तविकता फिरने में असमर्थ। वास्तविकता में कार्रवाई होनी चाहिए। क्या? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये होना चाहिए। शासकीय भूमि है, शासकीय भूमि सुरक्षित होना चाहिए। सुरक्षित होना चाहिए। मध्य प्रदेश टीकमगढ़ जिले में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं, जहां पुलिस कोतवाली के महज 100 मीटर दूर स्थित शहर के स्टेट बैंक चौराहे के पास मंगलवार की रात गोलू मोबाइल शॉप के चोरों ने ताले चटका दिए और चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन किन्हीं कारणों से चोरी करने में असफल हुए। आपको बता दें, टीकमगढ़ जिले में लगातार चोरों द्वारा चोरी के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस चोरों पर नकेल कसने में असफल दिखाई दे रही है। टीकमगढ़ जिले से जमीर खान की खास रिपोर्ट। क्या हो गया?
ये हमारे स्टेट बैंक चौराहे पे गोलू मोबाइल शॉप में रात में चोरी करने का प्रयास हुआ है। दोनों ताले टूट गए हैं, सेंट्रल लॉक तोड़ने की कोशिश की गई है। इसके एवज में हम लोग अभी थाने गए थे, DI मैडम से मुलाकात हुई, वहाँ उनको आवेदन लेकर आए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि स्टेट बैंक चौराहा कोतवाली से लगा हुआ है और यहाँ 4 बैंक हैं। स्टेट बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, ग्रामीण बैंक है और सेंट्रल बैंक है। चारों में गार्ड होते हैं। इसके अलावा थाने से जो गश्त कराई जाती है वो गश्त कहीं नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो चौराहा है ये शहर का बिल्कुल मेन चौराहा है। अगर यहाँ ताले टूट सकते हैं तो पूरा शहर कहीं भी सेफ नहीं है। लाइट की व्यवस्था नहीं है, पूरे चौराहे पर रात में अंधेरा रहता है, कहीं भी कैमरा नहीं है। आप अगर अपना कैमरा घुमाएंगे, सामने वो कैमरा लगा हुआ है जो सरकारी, वो भी पूरा लटका हुआ है, कहीं किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोग सुबह जब दुकान खोलने के लिए आए तो हमारे गोलू भाई, इनकी शॉप है, इनने फ़ोन करके हमको बताया कि ऐसी घटना हो गई, हमारी दुकान के ताले टूट चुके हैं। जब हम लोग यहाँ आए, हम लोगों ने देखा कि ताले टूट चुके हैं। हम लोग कोतवाली गए, कोतवाली में जाने के बाद आवेदन दिया। मैडम बोले कि FIR इस पर नहीं होगी क्योंकि चोरी अभी नहीं हुई है। तो इसका मतलब कि हम लोग चोरी होने का इंतज़ार करें? क्या कोतवाली और गश्त पुलिस की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि रात में यहाँ पर? हम तो ये चाहते हैं कि कोतवाली के बगल में भैया स्टेट बैंक के चौराहे पे जब यहाँ पे ताले टूट सकते हैं तो शहर कहाँ से महफूज होगा? कहाँ से पूरे शहर में हम लोग सेफ माने कि कहीं के भी ताले टूट जाए? तो मैं तो देख रहा हूँ पिछले 15 दिन में एक के बाद एक चोरियाँ हो रही हैं। किसी की मोटरसाइकिल जा रही है, किसी के घर के ताले टूट रहे हैं, किसी का कोई सामान जा रहा है, कि क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। मध्य प्रदेश जबलपुर जिले में अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स के जिला अध्यक्ष योगेश चौधरी ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ ही प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन के नाम कलेक्टर जबलपुर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मांग की कि आरक्षित वर्ग के बेरोजगार नवयुवकों की भर्ती हेतु बैकलॉग के 1 लाख से अधिक रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। सफाई का कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों को नियमित करते हुए नियमित वेतन दिया जाए सहित आदि मांगे रखी। जबलपुर मध्य प्रदेश से मोहम्मद आसिफ की खास रिपोर्ट। आज मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स प्रांतीय कार्यालय के तत्वावधान में और उनके निर्देश अनुसार आज हम पदोन्नति में आरक्षण को लेकर जो हमारे साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा छलावा किया गया है उसका विरोध प्रकट करने के लिए हमने आज 5 जगह ज्ञापन दिया है। माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री महोदय, सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल, अपर सचिव मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल, ये माननीय कलेक्टर साहब के नाम से हम ये ज्ञापन सौंप रहे हैं। ये 5 जगह मध्य प्रदेश के सोशल काउंसिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री मनोज कोरोला द्वारा बनाए गए पदोन्नति नियम को शीघ्र लागू करने के संबंध में आज हमने संगठित होकर ये ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। और अगर ये हमारी मांगें शीघ्रता से पूरी नहीं हुई तो हम इस चरणबद्ध तीन जगह आंदोलन करेंगे। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांगे हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय में जो हमने पिटीशन दायर की थी और हमारी 23 पिटीशनें लगी थी उसमें विचार नहीं किया गया और पूरी बात मध्य प्रदेश शासन और केंद्र के ऊपर ये बात सौंपी गई है कि आप अपने हिसाब से राज्य और केंद्र पदोन्नति में आरक्षण जारी करें। जब पदोन्नति में आरक्षण केंद्र और राज्य को जारी करना था तो फिर हमको आज कम से कम 7 से 8 साल 10 साल हमको सुप्रीम कोर्ट में घसीटा गया और कितने हमारे कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए जिनको पदोन्नति नहीं मिली और जिस पद पे तो उस पद पे सेवानिवृत्त हो गए। और यही प्रतिक्रिया अगर चालू रही तो आने वाले समय में जैसे अभी कल 31 जनवरी को हजारों कर्मचारी हमारे वर्ग के रिटायर हो गए हैं, ऐसी फरवरी में होंगे और ये 22 भी ऐसी सेवानिवृत्ति हो जाएगा और हमें पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और शासन से मांग करते हैं कि अति शीघ्र ही शीघ्र हमारे पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए जिसे पहले की भांति दिया जा रहा था। लगभग मध्य प्रदेश जबलपुर में कितने होंगे ऐसे जिनको पदोन्नति? मध्य प्रदेश में कम से कम नहीं तो 70 से 80 हज़ार कर्मचारी हैं जिनको पदोन्नति से वंचित हैं। संघ के प्रांतीय आह्वान पर आज मध्य प्रदेश के सारे जिले में एक साथ
एक मांग पत्र सौंपा जा रहा है, जो कि महामहिम राज्यपाल महोदय एवं मुख्यमंत्री महोदय, अवर सचिव, प्रमुख सचिव, ऐसे तमाम 5 हम लोग जो है मांग पत्र सौंप रहे हैं, जिसमें हमारी प्रमुखता मांग है कि हमारे उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता सम्मानीय मनोज गोरकेला जी के द्वारा जो 5 बिंदु बनाए गए हैं, उन बिंदुओं को यथावत वैसे ही उसको जारी किया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। दूसरी, हमारे सारे कर्मचारी मध्य प्रदेश में जो कि बगैर प्रमोशन के आज जिस सेवा में आए थे उसी सेवा में रिटायरमेंट हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनको भी पदोन्नति का लाभ मिले। ऐसी तमाम मांग और रोस्टर का संधारण, हमारे सभी विभागों में जो है कि रोस्टर का संधारण नहीं हो रहा, उससे हमारे कर्मचारियों को रोस्टर में जो है हमारे SC ST संवर्ग से ज़्यादा सामान्य वर्ग को फ़ायदा होता है, उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों विभाग रोस्टर का संधारण नहीं करता है। इसी तारतम्य में पूरे जिले और इसी तारतम्य में जो है कि हम लोग चरणबद्ध हमारे प्रांतीय आंदोलन होंगे। आज हम जो है प्रमुखतः माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जो ज्ञापन भेज रहे हैं, इसके बाद हम जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद महोदय, मंत्री महोदय, इन सबको ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद हम 20 तारीख को एक दिवसीय धरना देंगे, फिर 22 तारीख को जो है हमारा प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा। योगेश चौधरी, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश अजाक्स, जिला जबलपुर।